हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का 5th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी कि जो फॉर्मूलेज़ हैं और जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो हमने कुछ सॉल्व किया था। तो आज मैं सॉल्व एग्जांपल कंटिन्यू करने वाला हूँ। एक बार आपका ये सॉल्व एग्जांपल हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.1। अभी इसमें एक ही एक्सरसाइज है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 है, सॉल्व एग्जाम्पल का सम्स है ये। क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, फॉर द वैल्यूज़ ऑफ x बिटवीन 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई के बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। किसका एरिया फाइंड आउट करना है? y इज इक्वल टू साइन x के कर्व का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है साइन x का ग्राफ कैसे बनेगा और आपको दिया भी है बिटवीन 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई मीन्स कितना हो गया? 360 डिग्री। तो देखो मैंने यहाँ पे साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। अभी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो बिटवीन 0 to 2 पाई बोला है। तो देखो 0 यहाँ पे स्टार्ट होगा 0, फिर यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है π/2 हो जाएगा 90 डिग्री, फिर ये अगेन पाई हो जाएगा 180 डिग्री, फिर यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा ये 3 π/2 यानी कि 270 डिग्री, और अगेन देखो यहाँ पे 2 पाई आता है, दैट मीन्स 360 डिग्री। तो ये 0 से लेकर के कितना हो गया? 2 पाई हो गया। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x। तो हमें इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो ग्राफ है इसमें अब दो टाइप का एरिया इंक्लूड है। एक तो आपका एरिया मैंने A1 ले लिया है विच इज़ अबाउट द एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव एरिया है, और सेकेंड एरिया देखो आपका आएगा बिलो द एक्स एक्सिस दैट मीन्स नेगेटिव एरिया, उसे हमने A2 ले लिया है। तो ये दोनों भी एरिया हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, बाद में उसे ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू साइन x मिल जाएगा। और फ्रॉम देखो आपको 0 to 2 पाई दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स 0 to 360 डिग्री। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 से लेकर के पाई तक। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, तो फ्रॉम पाई से लेकर के देखो यहाँ पे 2 पाई तक। ये दोनों एरिया फाइंड आउट करके हम उसे ऐड कर देंगे तो हमें टोटल रिक्वायर्ड एरिया दैट इज़ A1 + A2 मिल जाएगा। तो हम सॉल्व करते देखो यहाँ पे, तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया, मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया अबाउ द एक्स एक्सिस। ठीक है, एरिया अबाउ द एक्स एक्सिस प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया बिलो द एक्स एक्सिस। हाँ, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस। तो एरिया अबाउ द एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव एरिया आएगा एंड एरिया बिलो द एक्स एक्सिस वो नेगेटिव एरिया आएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया अबाउ द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एरिया है तो हम उसे A1 लिखेंगे, प्लस एरिया बिलो द एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव एरिया है तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा देखो आपका A2 का दिस में, और ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। इसे आप A से भी लिख सकते हो दिस में। अब मैं क्या करता हूँ, A1 और A2 को आप सेपरेट फाइंड आउट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली सॉल्व किया तो भी कोई इशू नहीं है। मैं देखो डायरेक्टली निकालता हूँ एरिया A1। हाँ, तो A1 ये जो एरिया है कहाँ से कहाँ तक है? देखो ओरिजिन 0 से लेकर के पाई तक है, यहाँ तक 180 तक है। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक आएगा, और फॉर्मूला तो आपको मालूम है y × dx होता है, फिर प्लस देखो मॉड दिया, हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मॉड आएगा देखो यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे हम इंटीग्रेशन 0 से लेकर के, देखो ये जो एरिया है बिलो द एक्स एक्सिस है दैट्स वाई ये एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, मॉड में आएगा। तो ये एरिया पाई से लेकर के देखो 2 पाई तक है, तो यहाँ पे जो लिमिट आएगा आपका पाई से लेकर के देखो ये 2 पाई तक आएगा, एंड दिस इज़ y × dx, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक y दिया है आपको फंक्शन, y क्या दिया है आपको यहाँ पर? साइन x दिया हुआ है।
तो ये हो जाएगा देखो आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इंटीग्रेशन आपको दिया है पाई टू ये 2 पाई है, और y की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स आएगा, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, देखते क्या आता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और इसको लिमिट क्या रहेगा देखो आपका यहाँ पर 0 से लेकर के पाई तक रहेगा, प्लस ये एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पर भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे हम, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और इसको लिमिट तो रहने वाला है पाई से लेकर के देखो यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस इज इक्वल टू माइनस, लिमिट अप्लाई करो, पुट यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो x इक्वल टू पाई कॉस पाई हो जाएगा, देन माइनस देखो यहाँ पर कॉस 0 हो जाएगा दिस में, उसके बाद फिर आपका देखो यहाँ पे प्लस आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, माइनस साइन को एज इट इज़ रखो और यहाँ पर आप लिमिट को अप्लाई करो, तो पहले ये हो जाएगा आपका देखो कॉस 2 पाई हो जाएगा, देन माइनस देखो यहाँ पर आएगा आपका कॉस पाई आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू माइनस। अब देखो यहाँ पे कॉस पाई का मतलब कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू आपको मालूम है -1 होता है, तो लिख दिया -1, माइनस कॉस 0 भी कितना होता है आपका 1 होता है, देन दिस इज़ प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर देखो आप ब्रैकेट में कॉस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई का वैल्यू आपको मालूम है कॉस 360 डिग्री, तो कॉस 360 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हमें पता है ये 1 लिख दिया, माइनस कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 आपको मालूम है कितना होता है -1, तो यहाँ पर आप लिख दो -1 क्लोज द ब्रैकेट, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर देखो -1, तो ये हो जाएगा आपका -2 लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर प्लस है देखो एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये 1 माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ये -2 हो जाएगा, सो देखते कितना आंसर आता है, माइनस ऑफ -2, तो ये +2 मिलेगा आपको, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 आपको मालूम है +2 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया +2, तो आंसर कितना आएगा आपका, दिस विल बी 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हमारा सम ये सॉल्व हो गया। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज़ 4 स्क्वायर यूनिट, ये फाइनल आंसर है आपका। नाउ सी देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y + x = 8 एंड x = 2 to x = 4 दिया है, एंड ऑल्सो दिया है x एक्सिस। ठीक है, सो दिस एरिया इज बाउंडेड अबाउट x एक्सिस बिटवीन दिस लाइन एंड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, यानी कि बिटवीन दीज 2 लाइन आपको दिया हुआ है, तो इसका एरिया हमने फाइंड आउट किया। तो मैंने देखो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और देखो 2y + x = 8, ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो अगर आप पॉइंट्स लेकर के लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको देखो ऐसे लाइन ड्रॉ करके मिलेगा। सो दिस लाइन का इक्वेशन क्या है, 2y + x = 8 दिया है, तो यहाँ पर दिया है कि x = 2 से लेकर के x = 4 के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज x = 2 यहाँ पर है और x = 4 यहाँ पर है, सो बिटवीन दीज 2 लाइन, हाँ बिटवीन दीज 2 लाइन, दैट मीन्स x = 2 एंड x = 4, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो यहाँ पे शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें निकालना है, बिकॉज दिस शेडेड पोर्शन इज बाउंडेड बाय x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, एंड बिटवीन दीज 2 लाइन x = 2 एंड दिस x = 4, एंड ऑल्सो बाउंडेड बाय दिस लाइन 2y + x = 8। तो ये एरिया हमें शेडेड पोर्शन का निकालना है, बहुत ही ईजी है, जस्ट आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर दोगे, ये जो एरिया आपको दिया है इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम बिटवीन x = 2 से लेकर के x = 4 तक, तो आपको ईजिली सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इज़ गिवन बाय, लिखेंगे हम रिक्वायर्ड एरिया इज़ गिवन बाय, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a = ये आएगा, इंटीग्रेशन होता है y × dx। मैंने y × dx क्यों लिखा, बिकॉज दिस एरिया इज़ बाउंडेड बाय x एक्सिस, तो जब एरिया बाउंडेड होता है बाय x एक्सिस तो हम y dx लिखते हैं, एंड व्हेन द एरिया इज़ बाउंडेड बाय
y एक्सिस हम लिखते हैं यहाँ पर x dy। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है इट इज़ बाउंडेड बाय, देखो यहाँ पर x एक्सिस आपको दिया है तो y इंटू डी एक्स आएगा। और लिमिट क्या दिया है आपको यहाँ पे, लिमिट जो आएगा 2 to 4 आएगा, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। अब इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो ईजिली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 4। अब ये y कहाँ से आएगा, y आपको ये लाइन का जो इक्वेशन दिया है वहाँ से आएगा। देखो आपको यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, हाफ इंटू ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स मिल जाएगा। तो मैं ये y का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो हाफ इंटू ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो 1/2, यहाँ बचेगा आपका इंटीग्रेशन 2 to 4, दिस इज 8 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत ही ईजी है, हाफ एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में 8 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 8 का इंटीग्रेशन होता है 8x माइनस x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। और लिमिट देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको 2 to 4 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते देखते क्या आता है आंसर। तो ये हो जाएगा आपका हाफ, पहले आपको पुट करना है अपर लिमिट, या थोड़ा इजी करना है तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन तो आपको मिलने वाला है आंसर। तो 8 यहाँ पे x का वैल्यू पहले 4 पुट करो, देखो 8 इंटू 4 हो जाएगा, देन माइनस x का वैल्यू 4 पुट करना है तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर सब्ट्रैक्शन आता है और ब्रैकेट देंगे हम लोग। अब हम x का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट यानी कि 2, तो ये हो जाएगा देखो आपका 8 इंटू 2 माइनस देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हमने लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया है। सो देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन क्या मिलता है हमें, a इज इक्वल टू हाफ इंटू देखो यहाँ पे ब्रैकेट में 8 4 सा कितना हो जाएगा ये 32 माइनस देखो अभी ये 4 का स्क्वायर है तो 16 होगा, 16 अपॉन 2 किया तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 8 माइनस ब्रैकेट में देखो यहाँ पर 8 2 सा हो जाएगा आपको 16 माइनस देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 मिलता है, तो यहाँ पर आप लिख दो 2 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दिस a इज इक्वल हो जाएगा हाफ, ब्रैकेट देखो यहाँ पे 32 माइनस 8 करेंगे तो 32 माइनस 8 करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। तो आई विल राइट ये 24 माइनस 16 माइनस 2 किया तो कितना आएगा आपको 14 मिलेगा। तो यहाँ से a इज इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू देखो यहाँ पे 24 माइनस 14 कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 10 मिलेगा। डिवाइड किया तो हमें मिलता है 5 और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, तो एरिया है तो हमें इसी लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट। तो आपका सम सॉल्व हो गया ये। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड यहाँ पे शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कितना मिला हमें 5 स्क्वायर यूनिट। और सी देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया अबाउट एक्स एक्सिस बिटवीन द गिवन लाइन एंड बाउंडेड बाय द गिवन कर्व, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया है, एंड बिटवीन द लाइन आपको दिया है x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3 एंड बाउंडेड बाय द x एक्सिस। तो एक्चुअली ये देखो पैराबोला है, दिस पैराबोला इज ऑफ द टाइप x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के टाइप का पैराबोला है, ठीक है। तो अगर हम इसका पैराबोला ड्रॉ करेंगे, देखो मैंने शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये आपका पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो हमें एरिया का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया विल बी बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3। सो देखो x इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इक्वल टू 3 मैंने ले लिया। सो अब फ्रॉम x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 यानी कि 1 और 3 इसके बीच का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। एंड दिस रिक्वायर्ड एरिया इज ऑल्सो बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड इट इज़ बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, ठीक है। तो ये जो मैंने शेड किया है ये शेडेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे, अबाउट एक्स एक्सिस ये एरिया है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट क्या आएगा देखो आपका 1 to 3, तो x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 3 तक दिया है, एंड दिस एरिया इज बाउंडेड बाय x एक्सिस है, तो यहाँ पे आपको आता है y इंटू डी एक्स।
सो देखते क्या मिलता है हमें, ये इंटीग्रेशन 1 to 3 हो जाएगा। और y क्या है, देखो पैराबोला का इक्वेशन है जो कि आपको दिया है क्वेश्चन में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो निकालना इजी है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 लिख दिया, और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, देखो आपका 1 से लेकर 3 तक आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/3, बाहर ले लो, लिमिट अप्लाई कर दो, पुट x इक्वल टू 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस x का वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। सो 1/3 इंटू ब्रैकेट में 3 रेज टू 3 करेंगे 27 मिलेगा, 27 माइनस 1 किया तो आपको मिल जाएगा 26। तो देखो हमें फाइनल आंसर मिल गया है 26 अपॉन 3, और यहाँ पर आप लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन इज 26 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, सेम थिंग वही है, बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन। तो यहाँ पे देखो कर्व का इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एंड बिटवीन द लाइन आपको क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, विच इज़ बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। और यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि y विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, कर्व आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, देखो तो मैंने जस्ट इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, बिकॉज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो ये पैराबोला हो गया। तो पैराबोला का शेप देखो ये वैसे फॉर्म होगा, मैंने आपको बताया है कि कौन से टाइप का इक्वेशन रहेगा, तो कौन से टाइप का शेप हम बनाते हैं पैराबोला का, वो आपको पता है। इक्वेशन रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्व का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हाँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपको कर्व का इक्वेशन दिया है। देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक का। तो जो मैंने यहाँ पे पोर्शन शेड किया है, दैट पोर्शन इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन पैराबोला। ठीक है, तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल होगा इंटीग्रेशन। अब देखो लिमिट क्या दिया है आपको, लिमिट आएगा आपका यहाँ से 1 से लेकर के 4 तक के बीच का एरिया है, तो लोअर लिमिट में 1 आएगा, अपर लिमिट में 4 आएगा। नाउ दिस रिक्वायर्ड एरिया इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है, तो व्हेन द एरिया इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर ऑलवेज आता है वाई डी एक्स, और जब एरिया बाउंडेड रहेगा बाय वाई एक्सिस तो यहाँ पर आएगा x इंटू डी वाई, वो आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, देखो आपका इंटीग्रेशन 1 to 4। अब y का वैल्यू क्या है, देखो y का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये देखो अंडर रूट 4x हो जाएगा y का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, रूट ओवर देखो ये 4x आएगा इंटू dx हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, एक चीज़ और आपको देखो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में आपको दिया है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव रहेगा y का वैल्यू। दैट्स वाई देखो मैंने ये वाला जो पार्ट है एरिया मैंने कंसिडर नहीं किया, सिर्फ हमें ये पॉजिटिव एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो ध्यान में रखो आप, बिकॉज कंडीशन दिया है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या आता है, रूट 4 तो आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 to 4, यहाँ पे रूट x बचेगा, रूट x को आप x रेज टू हाफ भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई सेम थिंग हाफ प्लस 1, और लिमिट इसको क्या दिया है देखो 1 से लेकर के 4 तक का लिमिट है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स, सिंप्लीफाई करता हूँ, x रेज टू 3/2 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 3/2, और लिमिट क्या है 1 से लेकर के 4 तक है, राइट। अपॉन में 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, दैट मीन्स इससे 2 से मल्टीप्लाई होकर के वो 4/3 हो जाएगा अल्टीमेटली। और ये x रेज टू 3/2 है, तो x रेज टू 3/2 को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, x रेज टू हाफ रेज टू देखो मैं 3 लिख सकता हूँ, और लिमिट क्या है आपका 1 से लेकर के 4 तक है। तो मैं देखो यहाँ पर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो x रेज टू हाफ दिया है, तो x रेज टू हाफ को आप रूट x भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका रूट x का देखो यहाँ पर q आएगा, और लिमिट क्या है 1 to 4। सो दिस इज इक्वल टू 4/3।
रूट एक्स का क्यूब मीन्स क्या हो गया, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो गया, तो आप उसे एक्स रूट एक्स भी लिख सकते हो। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स, और ये 1 to 4 लिमिट है। अभी आप लिमिट अप्लाई कर दो तो देखते क्या आता है, 4/3 ब्रैकेट में x का वैल्यू पहले 4 पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा 4 रूट 4 माइनस x का वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 इंटू देखो रूट 1। तो देखते हैं हमें सोल्यूशन क्या मिलता है फाइनली, 4/3 इंटू ब्रैकेट में सी रूट 4 है तो रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 4 सा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये -1 आएगा तो 8 - 1 इज़ 7 हो जाएगा। तो 7 4 ज़ा 28 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट, हाँ स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। तो सेकंड सब क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व y² = 4x बिटवीन द लाइन x = 1 to x = 4। तो हमें आंसर कितना मिला, 28/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये सेकंड सब क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व x एक्सिस एंड बिटवीन द गिवन लाइन। तो हमें कर्व का जो इक्वेशन दिया वो y = sin x है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर्व है ये sin x का। और यहाँ पे आपको देखो रेंज क्या दिया है, x = -π/2 से लेकर के +π/2, यानी कि -90 और +90 के बीच का हमें sin x का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो आपको क्या दिया है, sin x का कर्व देखो ऐसे शेप में आता है, और x = -π/2, तो x = -π/2 यहाँ पर ले लिया, और x = π/2 देखो आपका यहाँ पर हो जाएगा, π/2 हो गया, ये +π/2 है और ये -π/2 है। तो इसके बीच का एरिया हमें, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है तो वो एरिया 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है, बिकॉज डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, बीच में यहाँ पे ओरिजिन आपको दिया है। तो डायरेक्ट हम -π/2 से लेकर के π/2 के बीच का एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है ये दोनों 2 पार्ट में आपका स्प्लिट हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका एरिया, मैं इसे ले लेता हूँ A1, दिस एरिया इज़ बिलो द x एक्सिस, ठीक है, एंड दिस एरिया इज़ अबाउ द x एक्सिस। तो जो एरिया बिलो द x एक्सिस होता है उसका हम एब्सोल्यूट एरिया निकालेंगे, बिकॉज पॉजिटिव में निकालेंगे, और जो एरिया अबाउ द x एक्सिस है वो तो आपका रहेगा ही, वो तो पॉजिटिव, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये जो एरिया है इसे मैं A2 ले लेता हूँ, दिस वन। तो अब मैं रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करूँगा, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, हाँ रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा आपका, ए से लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A1 आएगा, प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको A2। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A1 क्यों आया, बिकॉज दिस एरिया इज़ इन द, बिकॉज ये जो एरिया है वो नेगेटिव आएगा, बिलो द x एक्सिस है, तो हमें उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा। अब मैं देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो लिमिट क्या आएगा आपका, ये एरिया फाइंड आउट करना है तो इसका लिमिट आएगा -π/2 से लेकर के 0 तक आएगा। तो लोअर लिमिट आपका -π/2 रहेगा, अपर लिमिट आपका 0 रहेगा। अब एरिया आपका क्या दिया है, अबाउट x एक्सिस है, तो यहाँ पर आपको मालूम है इंटीग्रेशन y dx आता है, बट ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो आप इसे मॉड में लिख सकते हो, प्लस देखो एरिया A2, सो दिस एरिया A2 इज़ अबाउ द x एक्सिस है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, लिमिट क्या आएगा देखो 0 से लेकर के π/2, बिकॉज दिस एरिया पॉजिटिव एरिया लाइज बिटवीन 0 to π/2, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट आपका π/2 आएगा, और यहाँ पे y इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -π/2 सो लेकर के देखो यहाँ पर आपका 0 है, y क्या रहेगा, y आपको दिया है sin x दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे sin x इंटू क्या आएगा आपका dx, देन मॉड, फिर प्लस आएगा, यहाँ पर भी वही देखो आपका इंटीग्रेशन sin x इंटू dx, पर यहाँ पे लिमिट है 0 से लेकर के π/2। तो देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, sin x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, और इसको लिमिट क्या रहेगा आपका -π/2 से लेकर के 0 रहेगा, और आपको यहाँ पे मॉड देना है एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर प्लस देखो यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन अगेन वही आएगा -cos x आएगा, और इसे लिमिट आपको क्या देना है देखो यहाँ पर 0 से लेकर के π/2 देना है।
तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ, ये माइनस रहेगा, पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करो, बाद में माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा देखो आपका ब्रैकेट में हो जाएगा दिस इज़ कॉस 0 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस माइनस π/2, ठीक है। और ये देखो आपका ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पे मॉड हो जाएगा, देन प्लस, यहाँ पर भी सेम थिंग, माइनस साइन बाहर है यहाँ पर, तो माइनस और प्लस देखो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर ब्रैकेट अप्लाई द लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, अपर लिमिट π/2 है, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 0। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस कॉस 0, आपको मालूम है कितना होता है 1, माइनस ये माइनस कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस 90 हो जाएगा, कॉस π/2, और आपको मालूम है कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, और ये मॉड है, देन माइनस अगेन ईयर देखो आप कॉस 90 आपका 0 होता है, माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू, ये मॉड ऑफ -1 बचेगा, एंड दिस इज माइनस माइनस, तो ये +1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज +1, और ये देखो आपका +1, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन रीजन इज 2 स्क्वायर यूनिट, आपका सम ये सॉल्व हो गया। नाउ सी हियर, देखो आपको यहाँ पे थर्ड सम दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 16x है, एंड द लाइन x = 4 दिया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पैराबोला का शेप आपको पता ही है, तो y² = 16x, तो ये जो पैराबोला है y² = 4ax के टाइप में है, ठीक है। तो ये पैराबोला का देखो शेप ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, तो हमें ये पैराबोला के थ्रू जो एरिया जनरेट हो रहा है उसका देखो, तो ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन y² = 16x, तो इसका ग्राफ ये बनेगा, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है देखो, x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, और ये जो पैराबोला है का इक्वेशन है ये y² = 16x, तो ये पैराबोला का मैंने कर्व ड्रॉ किया है। और आपको देखो लाइन क्या दिया है, x = 4, तो x एक्सिस पे यहाँ पे ओरिजिन है, x = 4 यहाँ पर ले लिया हमने, तो ये पार्ट हो गया आपको, तो हमें फाइंड आउट करना है ये शेडेड पार्ट का एरिया, दैट मीन्स फ्रॉम 0 से लेकर के 4 तक का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो 0 से लेकर के 4 तक का एरिया, तो ये पॉजिटिव एरिया भी आएगा और ये नेगेटिव एरिया भी आपको मिलेगा, यानी कि ये पूरे कर्व का एरिया हमें चाहिए, ठीक है, यानी ये पूरे शेडेड पोर्शन का हमें एरिया चाहिए। तो आपको मालूम है बाई सिमेट्री, अगर आप ये 1 पार्ट का एरिया निकाल दोगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एंटायर पैराबोला का एरिया हमें मिल जाएगा, बिकॉज ये जो पार्ट है और ये पार्ट है दोनों इक्वल होता है बाई सिमेट्री, ठीक है। तो हम अगर एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, तो आपको एंटायर पैराबोला का एरिया हमें मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला लिखेंगे हम, दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन लिखेंगे हम, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा, लिमिट 0 से लेकर के 4 तक आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 से 4, और हमें यहाँ पे 2 टाइम्स करना पड़ेगा, बिकॉज 1 पार्ट का एरिया निकाल करके हम 2 से इंटू करेंगे तो एंटायर शेडेड पोर्शन का एरिया हमें मिल जाएगा। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4, और दिस एरिया इज़ बाउंडेड बाय x एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको y × dx हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकाल रहा हूँ और 2 से इंटू कर रहा हूँ। सो दिस पार्ट ऑफ एरिया इज़ बाउंडेड बाय x एक्सिस, लाइन x = 4 एंड द कर्व y² = 16x। सो देखते क्या आएगा ये, दिस इज़ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4, अब y क्या आएगा आपको मालूम है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कर्व y² = 16x दिया है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड y = आपको क्या मिलेगा, √16x मिलेगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप √16x, और इंटू क्या आएगा ये dx। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स √16, तो 4 आएगा, तो 4 को आप यहाँ पर बाहर लो इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन देखो 0 to 4, √x बचेगा, तो √x को हम x⁻½ लिख करके उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 8 टाइम्स x⁻½ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x⁻½ + 1 अपॉन ½ + 1, तो x⁻³ अपॉन क्या हो जाएगा ये 3/2 हो जाएगा, और इसको लिमिट कितना दिया है देखो 0 से लेकर के 4 तक, अपॉन में 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा। सो दिस यू कैन राइट 8 × 2/3,
और x रेज टू 3/2 दिया है, तो x का वैल्यू आप क्या पुट करोगे यहाँ पे, पहले 4 पुट करोगे, तो 4 रेज टू 3/2 माइनस x का वैल्यू 0, 0 रेज टू 3/2। सॉल्व करते हैं, 16/3 हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट देखो 4 रेज टू 3/2 है, तो 4 को देखो मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर, और ये आपका रेज टू 3/2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 16/3 इंटू ब्रैकेट में 2 का पावर 3 बच रहा है, हाँ 2 का पावर 3, तो 2 रेज टू 3 8 होता है, तो यहाँ पर आप लिख दो 8। सो दिस इज इक्वल टू 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा कितना होगा 48, 8 1 जा 8 एंड 4, तो 128 डिवाइड बाई 3, और आप यहाँ पे लिख दोगे स्क्वायर यूनिट। तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैराबोला इज 120/3 स्क्वायर यूनिट, ये फाइनल आंसर है। देखो फोर्थ एग्जांपल आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व आपको दिया है, x स्क्वायर इक्वल टू 16y है, एंड बिटवीन द लाइन आपको दिया है y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है y एक्सिस, इट इज़ बाउंडेड बाय y एक्सिस है एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको पैराबोला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y दिया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, तो इसका शेप हमें पता है। देखो ये टाइप का आपका शेप बनेगा पैराबोला का, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये टाइप का आपका शेप बनेगा पैराबोला का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y का। और हमें एरिया किसका फाइंड आउट करना है, बिटवीन 1 to 4। ये देखो आपका y इज इक्वल टू 1 ये लाइन हो गया, और देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 आपका ये लाइन हो गया। तो इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, एंड ऑल्सो देखो यहाँ पे लिखा है बाउंडेड बाय y एक्सिस, तो y एक्सिस से बाउंड है, ये कर्व से बाउंड है, और ये बिटवीन 2 लाइन, तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। और आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट बिकॉज देखो अगर ये मेंशन नहीं किया रहेगा ना लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एरिया भी हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे, बट यहाँ पर मेंशन किया है लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, हमें ये पार्ट का एरिया हमें फाइंड आउट नहीं करना है। तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज़ एरिया अबाउट वाई एक्सिस दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, हाँ फॉर्मूला आपको पता ही है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन अबाउट वाई एक्सिस है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा x इंटू डी वाई ऑलवेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको बोलेगा एरिया अबाउट x एक्सिस तो आपको लिखना है y dx, और अगर आपको बोलेगा एरिया अबाउट y एक्सिस तो आपको लिखना है इंटीग्रेशन x dy। अब लिमिट क्या आएगा, देखो आपका यहाँ से 1 से लेकर के 4 के बीच का एरिया है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 से लेकर के y इज इक्वल टू 4 आएगा। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 to 4, और x हमें कहाँ, x का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, कर्व के इक्वेशन से। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y दिया है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 16y हो जाएगा, हाँ रूट ऑफ 16y, और ये देखो इंटू डी वाई, सिंस आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y दिया था, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 16y हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू रूट 16 तो 4 होगा इंटीग्रेशन के बाहर, और यहाँ पे 1 to 4 है, और ये रूट y बचेगा, और रूट y को हम y रेज टू हाफ लिख सकते हैं इंटू देखो यहाँ पर dy। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू वाई रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन आपको पता है, y रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो ये y रेज टू 3/2 हो जाएगा, अपॉन देखो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। लिमिट कितना दिया है आपको, 1 से लेकर के 4 तक का लिमिट आपको दिया है। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू अपॉन में 3/2 है, तो ये देखो आपका 2/3 हो गया। लिमिट अप्लाई करना है, तो y का वैल्यू पहले पुट करो अपर लिमिट 4, देन माइनस y का वैल्यू 1 आएगा। सो दिस विल बी 4 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू देखो 3/2 आएगा। दिस वे सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 3 हो जाएगा, ब्रैकेट में देखो 4 का पावर 3/2 है, तो 4 को मैं देखो 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और ये रेज टू आपका 3/2 ऐसे रहेगा, माइनस 1 का पावर 3/2 तो 1 ही आएगा। दिस इज इक्वल टू, सो दिस आई कैन राइट 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रेज टू 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 किया तो यहाँ पर 7 बचेगा, तो आपका आंसर क्या मिलेगा 56 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर आप लिख दोगे स्क्वायर यूनिट
तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन इज 56/3 स्क्वायर यूनिट। देखो आपको फिफ्थ सम आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। तो एलिप्स का इक्वेशन आपको मालूम है, जनरल इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द एंटायर एलिप्स। देखो मैंने यहाँ पे एलिप्स का एक शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस आपको दिया है, ओरिजिन हो गया 0 0, और ये देखो मैंने पॉइंट ले लिया है a,0 है, और ये पॉइंट हमने 0,b ले लिया है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द एलिप्स हम अबाउट x एक्सिस भी निकाल सकते हैं और हम अबाउट y एक्सिस भी निकालते हैं। आप कोई भी सॉल्व करो, आपको आंसर सेम आने वाला है। तो आपको मालूम है बाई सिमेट्री, ये जो चारों पोर्शन है, चारों रीजन का एरिया इक्वल आएगा। यानी कि अगर मैं वन पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर दूंगा और उसे मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एंटायर इलिप्स का मुझे एरिया मिल जाएगा। सेम थिंग इन केस ऑफ सर्कल भी होता है। सर्कल में भी हम अगर वन पार्ट का एरिया फाइंड आउट करके उसे 4 से इंटू कर देंगे तो एंटायर सर्कल का एरिया हमें मिल जाता है। एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पर भी होता है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रीजन है यानी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको ये इतना शेडेड पोर्शन है, तो वन पार्ट का एरिया मैं निकाल दूंगा अबाउट x एक्सिस या तो फिर अबाउट y एक्सिस, और जो भी वैल्यू आएगा उसे मैं 4 से इंटू कर दूंगा तो मुझे एंटायर इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको एरिया अबाउट x एक्सिस निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन y dx लिखना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और वहाँ से y फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। क्या दिया है आपको इक्वेशन, आपको इक्वेशन दिया है x² प्लस है देखो यहाँ पे y² इज इक्वल टू 1 है। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो x² इंटू b² प्लस y² इंटू a² अपॉन क्या आएगा देखो यहाँ पर a² इंटू b² इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करता हूँ देखो मैं इसे फर्दर, तो ये हो जाएगा x² इंटू b² प्लस देखो यहाँ पे y² इंटू a² इज इक्वल टू a² इंटू b² हो जाएगा। हमें y इक्वल टू चाहिए। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ देखो y² इंटू a² को यहाँ पे रखता हूँ, बाकी को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा। तो ये हो जाएगा a² b² माइनस देखो यहाँ पर x² इंटू b²। सिंप्लीफाई करेंगे तो y² इंटू a² इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड के बोथ द टर्म्स में आई कैन टेक b² कॉमन, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको a² माइनस x² मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो y² इक्वल टू a² यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी b² अपॉन देखो यहाँ पर a² हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है देखो यहाँ पे a² माइनस x² है। ये हमें y² मिल गया, बट एक्चुअली हमें क्या चाहिए, y फाइंड आउट करना होता है। तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाँ, तो y इज इक्वल टू b² अपॉन a² का स्क्वायर रूट b अपॉन a हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो देखो रूट के अंदर जाएगा ये, दिस इज a² माइनस x² हो जाएगा। तो ये हमें देखो y का वैल्यू यहाँ से मिल गया है। तो अब मैं देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करूँगा, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर एरिया, यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ इलिप्स। हाँ, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स आएगा इंटीग्रेशन, लिमिट क्या रहेगा आपका 0 से लेकर के a तक आएगा। तो ये हो गया आपका देखो 0 to a, ठीक है। हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं अबाउट x एक्सिस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम y dx लिखेंगे। अगर हम एरिया फाइंड आउट करते अबाउट y एक्सिस तो यहाँ पे क्या आता है x इंटू डी वाई आता, और जो लिमिट है आपका 0 to b हो जाता, 0 to b। अगर वैसा करोगे तो भी आपको राइट आंसर आएगा। मैंने 4 क्यों लिखा है, बिकॉज हम वन पार्ट का एरिया निकाल करके 4 से इंटू करेंगे तो एंटायर इलिप्स का एरिया हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। अब मैं देखो सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to a, 4 टाइम्स तो रहेगा ही यहाँ पर, y की जगह पे आपको ये लिखना है देखो b अपॉन a हो जाएगा, और अंडर रूट क्या है देखो यहाँ पर a² माइनस x² इंटू आपको दिया है dx। सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स b अपॉन a कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 0 to a अंडर रूट a² माइनस x² इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू 4b अपॉन a। अब ये जो इंटीग्रल है अंडर रूट a² माइनस x², इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन का। तो इसका फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ x अपॉन 2 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स
यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x/2, अंडर रूट आपको सेम थिंग लिखना है a² माइनस x²। सी यहाँ पे प्लस आता है, उसके बाद हम लिखते हैं a²/2। हाँ, ये देखो जाएगा आपका a²/2 और इनटू आता है, देखो ये साइन इनवर्स x/a आता है, ये फॉर्मूला है। तो ये देखो मैंने अंडर रूट a² माइनस x² के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, और लिमिट आपको क्या दिया, देखो यहाँ पर 0 to a दिया हुआ है। ठीक है, अब सिंपली हमें लिमिट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं x का वैल्यू पुट करूँगा अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा लोअर लिमिट। सो देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा हमें। तो ये 4b/a आपको वैसे ही लिखना है इंटू ब्रैकेट। x का वैल्यू पहले आप a पुट करो एवरीवेयर, तो ये हो जाएगा a/2 अंडर रूट, देखो यहाँ पर a² माइनस x का वैल्यू a है तो a² हो जाएगा प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x का वैल्यू a है तो a/a हो जाएगा। देन आपको सब्ट्रैक्शन करना और ब्रैकेट के अंदर x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है एवरीवेयर। तो ये हो जाएगा देखो 0/2 अंडर रूट a² माइनस 0, फिर प्लस देखो यहाँ पर a²/2 इंटू साइन इनवर्स x का वैल्यू 0/a, ब्रैकेट क्लोज कर दो। दिस वे हमने लिमिट अप्लाई कर दिया है। तो ये देखो 4b/a एज इट इज़ रहेगा। रूट ऑफ a² माइनस a², तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू a/2, ये तो पूरा 0 मिलने वाला है आपको, प्लस देखो यहाँ पर a²/2 है इंटू साइन इनवर्स a/a 1 बच रहा है, देन सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट में देखो 0 इंटू ये पूरा रूट का टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे a²/2, तो a²/2 एज इट इज़ रहेगा साइन इनवर्स 0/a, तो ये देखो आपका 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो दिस इज़ 4b/a इंटू ब्रैकेट में a²/2 इंटू 0/a, तो 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है आंसर आपका, a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आपको मालूम है π/2 आता है, पता है आपको, माइनस साइन इनवर्स 0 आपको मालूम है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 आपका 0 आएगा, तो ये ब्रैकेट का टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर 4b/a बच रहा है इंटू यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो आपका a² इंटू पाई, हाँ a² इंटू पाई बच रहा है ब्रैकेट में, डिवाइड बाय 2 2 ज़ा देखो आपका यहाँ पर 4 बच रहा है, तो मैं ये 4 को ईजिली कैंसिल कर दूंगा, ये a जाएगा, स्क्वायर जाएगा, तो हमें क्या यहाँ से मिल रहा है b इंटू देखो यहाँ पे पाई मिल रहा है और a b बच रहा है आपका, ये देखो आपका आंसर आ रहा है। दैट मीन्स एरिया ऑफ दिस एंटायर इलिप्स कितना मिल गया, π/ab, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायर यूनिट, हाँ बिकॉज एरिया ऑलवेज हम स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका, सम ये सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिकली आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना है और सॉल्व करते जाओगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax एंड x² इक्वल टू 4ay वेयर a इज़ पॉजिटिव। दैट मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा ये। सो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये देखो आपका पैराबोला का इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4ay, तो ये देखो पैराबोला का कर्व है, और सेकंड आपको दिया देखो यहाँ पे y² इक्वल टू 4ax, तो ये पैराबोला का देखो आपको कर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, देखो क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन दीज टू पैराबोला, यानी कि ये दोनों पैराबोला के बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो जो मैंने पार्ट यहाँ पे शेड किया हुआ है, ये शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज यहाँ पर दिया है a पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ओरिजिन रहेगा 0 0 रहेगा, और सेकंड आपका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ट्राई करेंगे यहाँ से फाइंड आउट करने का। सो देखते हैं कर्व का इक्वेशन आपको क्या दिया है। देखो फर्स्ट आपको कर्व का इक्वेशन दिया है x² इज इक्वल टू 4ay है, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, y² इज इक्वल टू दिया है आपको यहाँ पर 4ax दिया हुआ है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो 1 दिया है इसको मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड, तो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग
यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तो x का स्क्वायर करोगे तो ये देखो आपका x⁴ हो जाएगा। फ्रंट साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो x का स्क्वायर किया तो x⁴ हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और a का स्क्वायर हो जाएगा और देखो यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं y² फाइंड आउट करूँगा। सो दिस विल बी x⁴ डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16a² एंड इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका y²। अब ये जो y² का वैल्यू मिला है इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा देखो इक्वेशन नंबर 2 में, बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 कंटेन्स y²। तो y² का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या होता है, x⁴ डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 16 है, a² है, दिस इज इक्वल टू y² के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, 4ax लिख देंगे हम। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4ax हो गया आपका। दिस इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हाँ, ये आप लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x⁴ हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16 4 से कितना हो जाएगा 64 a² और ये a³ इंटू x हो जाएगा। राइट हैंड साइड का टर्म मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा -64 a³ x इज इक्वल टू देखो 0 हो जाएगा। अब दोनों भी टर्म्स में मैं x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x⁵ माइनस देखो यहाँ पे क्या बचेगा 64 a³ बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर हमें मिल गया, देयरफॉर हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखोगे आप x³ माइनस 64 a³ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपका x इक्वल टू 0 और x³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +64 a³ हो जाएगा। ठीक है, सो दिस आई कैन राइट x इक्वल टू 0 और दिस इज x³। 64 a³ को हम 4a का देखो होल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे बोथ साइड, सो टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 4a मिलेगा। सी तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो जब आपका x का वैल्यू 0 रहेगा तो यहाँ से देखो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। आपको चाहिए तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो और यहाँ पे मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो x इक्वल टू 0 था तो y इक्वल टू 0 मिल गया। तो एक पॉइंट आपको मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो 0,0 मिल गया है। नेक्स्ट मैं देखो यहाँ पे लेता हूँ व्हेन x इक्वल टू 4a। हाँ, व्हेन x इक्वल टू 4a, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में y फाइंड आउट करूँगा। सो x का वैल्यू देखो 4a है तो यहाँ पे पुट कर दो आप 4a⁻² ये 4 हो जाएगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 16a² है इज इक्वल टू ये y² है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जस्ट मैंने क्या किया, x का वैल्यू 4a देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। अब सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो 4⁻4 दिया है तो 4⁻4 कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 किया तो 16, देन 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। या तो आप इसे लिख सकते हो 16 इंटू 16 और ये देखो आपका a⁴ डिवाइड बाय दिस इज 16a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y²। तो 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, a² जाएगा यहाँ पर तो क्या बचेगा आपका देखो यहाँ पे 16a² इज इक्वल टू क्या मिला आपको y² मिल गया है। हमें y का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट 4a का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू देखो y हो गया y का स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से 4a मिल जाएगा। दिस वन एक्चुअली यहाँ पे y का वैल्यू ±4a आएगा, बट क्वेश्चन में क्या दिया देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको a पॉजिटिव दिया है तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो हमें देखो यहाँ से दूसरा पॉइंट भी मिल गया है, जब x का वैल्यू 4a था तो y का वैल्यू कितना मिला हमें 4a मिल गया, ये पॉइंट हो गया। तो देखो हमें यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, एक तो आपको 0,0 मिला है तो ये देखो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन हो गया 0,0 और सेकंड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4a, है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमें मिल चुका है 4a, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमें। अब देखो हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस रिक्वायर्ड एरिया इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, सिंस रिक्वायर्ड एरिया इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम एरिया फाइंड आउट करते फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एरिया आपका
सो दिस एरिया इज बाउंडेड बाय दिस पैराबोला। हाँ, ये देखो आपको जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये पैराबोला का मतलब ये देखो ऐसा पूरा एरिया आएगा, ठीक है। पूरा एरिया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंटायर एरिया आएगा, ये पूरा एंटायर एरिया आएगा, इसको इंक्लूड करके आएगा। तो ये एरिया में से हम क्या करेंगे, ये जो आपका पैराबोला है इसका एरिया अगर आप कंसिडर करोगे तो सिर्फ इतना पार्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये पैराबोला से जो एरिया बन रहा है ये पूरा, ये और ये एरिया, ये दोनों एरिया ये पैराबोला से बन रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो पैराबोला से एरिया बन रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें ये रिक्वायर्ड पैराबोला का एरिया मिल जाएगा। यानी कि ये जो पैराबोला का इक्वेशन है इसका एरिया माइनस दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यू विल गेट द दिस शेडेड पार्ट का एरिया आपको मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। तो पहले देखो मैं ये पैराबोला का एरिया लूँगा, बिकॉज ये जो पैराबोला है इसके एरिया में ये शेडेड पार्ट भी आएगा और ये अनशेडेड पार्ट भी आएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, वाई डी एक्स है, बिकॉज अबाउट एक्स एक्सिस है ये, तो वाई डी एक्स आएगा। तो ये वाई डी एक्स आएगा और y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो आपको यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट 4ax। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट, देखो ये 4ax इंटू डी एक्स हो जाएगा। लिमिट क्या आपको आएगा, लिमिट आएगा देखो आपका 0 से लेकर के 4a, ये पॉइंट आपका 4a है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 to 4a, ये लिमिट आएगा। देन सब्ट्रैक्शन करना है आपको इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे लिमिट देखो आपका 0 to 4a आएगा। और ये जो पैराबोला है, देखो ये जो पैराबोला है इसका एरिया सिर्फ ये अनशेडेड पार्ट आएगा, तो वो हमें माइनस करना है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और इंटू डी एक्स आएगा, बिकॉज आपको मालूम ही है कि एरिया अबाउट एक्स एक्सिस होता है y इंटू डी एक्स। तो 0 to 4a और ये भी 0 to 4a आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया का सोल्यूशन मिल जाए। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, देखो आपका इंटीग्रेशन 0 to ये 4a है और यहाँ पर देखो आपको दिया है रूट में 4ax है, तो रूट 4a तो कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा तो रूट 4 2 हो जाएगा और यहाँ पे रूट a रहेगा और रूट x देखो यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैंने जस्ट रूट निकाल दिया है, इंटू डी एक्स है माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर 1/4a कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन के और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 0 to 4a, जस्ट बच रहा है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 रूट a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही है, रूट एक्स को हम एक्स रेज टू हाफ लिख करके उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, माइनस 1/4a इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे लिमिट क्या है, देखो 0 to 4a का लिमिट आपको दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट a एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 3/2 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पर आएगा 3/2 और यहाँ पे लिमिट क्या आपको रखना है 0 से लेकर के 4a तक, माइनस 1/4a इंटू 3, तो ये देखो आपका 12a हो जाएगा ब्रैकेट में, एक्स रेज टू 3 बच रहा है, तो एक्स रेज टू 3 लिमिट है 0 से लेकर के 4a तक। सो दिस इज इक्वल टू 2 रूट a इंटू अपॉन में 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 को मैं रूट के ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली आपका बचेगा एक्स रेज टू 3/2, तो मैं देखो लिखता हूँ एक्स रेज टू 3/2, लिमिट क्या है 0 से लेकर के 4a माइनस 1 देखो यहाँ पे 12a है और ये x रेज टू 3 है, तो यहाँ पे लिमिट हम अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं x का वैल्यू पुट करूँगा 4a, तो ये देखो हो जाएगा आपका 4a का क्यूब हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होता है, और जब मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो देखो ये आपका 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 2 4 रूट a डिवाइड बाई 3 हो गया और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में x रेज टू 3/2, तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हम लोग, एक्स रेज टू 3/2 को आप एक्स रेज टू हाफ भी लिख सकते हो और एक्स रेज टू हाफ क्या आएगा, रूट एक्स आएगा, तो इसे आप रूट एक्स रेज टू 3 भी लिख सकते हो 0 to 4a, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस यहाँ पर देखो 4a का क्यूब है, तो 4 का क्यूब आपको पता है कितना होगा 64a क्यूब और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, देखो आपका ये 12a हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू नाउ, अब मैं यहाँ पे देखो लिमिट पुट करूँगा तो 4 रूट a डिवाइड बाई 3 इंटू ब्रैकेट में देखो, अब ये रूट एक्स का क्यूब है, तो रूट एक्स का क्यूब का मीनिंग क्या होता है x इंटू रूट एक्स,
तो x का वैल्यू पुट करो यहाँ पर 4a, लिमिट पुट करो, रूट x मतलब क्या हो जाएगा, रूट देखो आपका 4a हो जाएगा दिस वे। जस्ट हमने क्या किया, रूट x का क्यूब है तो x रूट x लिखा, x का वैल्यू फिर लिमिट पुट किया 4a, रूट देखो x का वैल्यू 4a, माइनस लोअर लिमिट तो इसका आपका 0 हो जाएगा, देन माइनस 64a क्यूब अपॉन 12a है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपका ये a और ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा, 4 से कैंसिल करता हूँ मैं, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और ये 2 है, 4 6 ज़ा, ठीक है 24 होता है, तो 16/3 a स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16a स्क्वायर डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 3 आपका बच रहा है। तो फर्दर मैं देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये देखो 4 × 4 तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 बाय देखो यहाँ पर 3 हो जाएगा, रूट a इंटू रूट 4a, तो रूट 4a तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 4 × 4 तो ये हो जाएगा आपका 16a, देखो यहाँ पर रूट a इंटू देखो यहाँ पर रूट 4a है, तो ओ रूट 4a को आप 2 रूट a लिख सकते हो, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या बच रहा है आपका 3, यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ है आपका 16a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 है, तो इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो अभी कितना हो जाएगा, देखो आपका रूट a किया तो a हो जाएगा, a इंटू a कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और 16 2 ज़ा कितना हो जाएगा 32, तो 32a स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 3 है माइनस, ये देखो आपका 16a स्क्वायर अपॉन 3 है, सो सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 16a स्क्वायर अपॉन 3 मिलेगा, ये स्क्वायर यूनिट। हाँ, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया। तो देखो हमें रिक्वायर्ड एरिया कितना मिल गया है, 16a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, आपका सम ये सॉल्व हो गया है। देखो 7th क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, आपको दिया है y = x² एंड द लाइन y = 4 दिया हुआ है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया है y = x², तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो जब y = x² यानी कि x² = 4ay के टाइप में पैराबोला का इक्वेशन दिया रहेगा, तो उसका शेप देखो ये वैसे बनता है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, find the area of the region bounded by this parabola curve and the line y = 4। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया आपका 0 0, और ये देखो आपका लाइन का इक्वेशन है y = 4, ये लाइन हो गया आपका। तो हमें क्या करना है, ये 0 से लेकर के 4 तक का एरिया फाइंड आउट करना है, बिकॉज कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो हमें 0 से लेकर के 4 तक का एरिया आपको निकालना है। तो बाय सिमेट्री आपको मालूम है, अगर मैं ये 1 पार्ट का एरिया निकालूंगा और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो एंटायर शेडेड पोर्शन है उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। तो वैसे हम सॉल्व करेंगे, तो मैं जस्ट ये 1 पार्ट का एरिया निकालता हूँ। सो दिस पार्ट ऑफ द region is bounded by this parabola curve y = x², this is also bounded by the y axis and it is bounded by the line y = 4, ठीक है। तो हम रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हैं भी इजीली। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, therefore I will write here required area, हम यहाँ पे लिखेंगे required area of the region, या आप उसे पैराबोला भी लिख सकते हो। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो होगा, अब यहाँ पर 0 से लेकर के 4 तक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 से लेकर के 4 तक का एरिया। अब देखो हम इंटीग्रेट करेंगे, बट ये जो एरिया फाइंड आउट करना है वो विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस है। तो जब भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो ऑलवेज हमें लिखना है x × dy, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि आपको समझा रहेगा, क्योंकि मुझे ये एंटायर पार्ट का एरिया चाहिए। तो बाई सिमेट्री में 1 पार्ट का एरिया निकालूंगा, 2 से इंटू कर दूंगा, तो ये दोनों भी पार्ट का एरिया मुझे मिल जाएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स। सो देखते हैं यहाँ से क्या होगा। सो दिस इज इक्वल 2 टाइम्स इंटीग्रेशन देखो 0 to 4। अब x का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा जो आपको इक्वेशन दिया है, तो y = x² दिया है, तो x = क्या हो जाएगा √y, तो आप यहाँ पर लिख दो √y इंटू क्या हो जाएगा dy, और √y को हम y² लिख सकते हैं। सो दिस इज़ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन देखो 0 to 4, ये y² इंटू dy हो जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू y² का इंटीग्रेशन आपको मालूम है y² + 1 डिवाइड बाई क्या आएगा, देखो आपका यहाँ पे ½ + 1 आएगा, और यहाँ पर तो 2 आपको दिया है बाहर, और लिमिट क्या है देखो 0 to 4। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। सो दिस इज़ 2 इंटू
ये हो जाएगा y रेज टू हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा अपॉन देखो यहाँ पर 3/2 और लिमिट क्या दिया है आपको 0 to 4 दिया हुआ है, ठीक है। अपॉन में 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट 2 इंटू 2/3 ब्रैकेट, लिमिट अप्लाई करता हूँ मैं, तो y का वैल्यू पहले मैं पुट करूँगा 4 अपर लिमिट 3/2 है ये माइनस y का वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका। सो देखते हैं हमें कितना मिल रहा है ये। सो दिस इज इक्वल टू, फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 2 सा कितना हो जाएगा ये 4/3 हो जाएगा। 4 रेज टू 3/2 को मैं देखो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये 3/2 आपका वैसे ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू देखो 4/3 आएगा इंटू ब्रैकेट में ये 2 2 कैंसिल होगा तो 2 रेज टू 3 आपको मालूम है 8 हो जाएगा। तो आंसर कितना मिलेगा हमें 32 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पर आप लिख दो स्क्वायर यूनिट, तो आपका सम सॉल्व हो गया। Therefore required area of the parabola is 32/3 square unit. सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में दिया था वो सब मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ 1 एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।